नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। विद्या और बुद्धि को बढ़ाने के लिए अक्सर लोग हमसे ये कहते हैं कि याददाश्त बहुत कमज़ोर है, दिमाग को कैसे तेज करें, बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगे, ये अभिभावक पूछते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा कैसे याद रहे, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं होती है, दिमाग को कैसे तेज करें, मेमोरी शार्प कैसे करें। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए दिन हम लोगों के जीवन में सामने आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा विद्या और बुद्धि प्राप्त करने का, दिमाग को तेज करने का, कुशाग्र बनाने का उपाय और टोटका। किस तरीके से, किस ग्रह का निवारण करें, किस देवी देवता की पूजा आराधना करें जिससे आपका दिमाग शार्प हो, ब्रेन शार्प हो, विद्या की प्राप्ति हो, जो भी पढ़ा लिखा आपका हो वो आपको याद रह जाए, कंठस्थ रह जाए और आपको आपके कार्यक्षेत्र में बच्चों को एग्ज़ाम वगैरह में अच्छी उसकी सफलता की स्थिति बने। अक्सर लोग हमसे कमज़ोर याददाश्त होने की शिकायत करते हैं। इसमें होता यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी याद करने की क्षमता को खो देता है, लेकिन लोग अक्सर जो है अपनी बहुमूल्य वस्तु को रख करके भूल जाते हैं। अपने व्यापार, नौकरी या परिवार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज या कागजात वगैरह रख करके बड़े लोग भूल जाते हैं। कोई बड़ा वादा करके, बड़ा कमिटमेंट करके भूल जाते हैं। यदि समस्या विद्यार्थियों के साथ है तो फिर वो कहा जाए तो सबसे अधिक होगी। बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक तो कंसंट्रेशन नहीं बनता पढ़ाई में, और बनता भी है तो जो पढ़ते लिखते हैं थोड़ी देर में वो भूल जाते हैं, दिमाग से वो निकल जाता है, याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो जो कुछ भी पढ़ते लिखते याद करते हैं वो समय पर बिल्कुल ही एकदम भूल जाते हैं। दिमाग एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह साफ हो जाता है। ऐसी समस्या के लिए जिम्मेदार होता है बुध ग्रह। चाहे बच्चों की बात करें, चाहे बड़ों की बात करें, बुध ग्रह, मरकरी प्लैनेट जो है इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि शास्त्र में विद्या बुद्धि का कारक जो है वो बुध को बताया गया। विद्या और बुद्धि का कारक ग्रह स्वामी बुध है। यदि पीड़ित होगा या फिर अशुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होगा तो ऐसी स्थिति सामान्य रूप से जन्म ले लेती है कि व्यक्ति को चीज़ें भूलने की आदत हो जाती है। इस समस्या के निदान हेतु बुध ग्रह का जाप करा करके शांति कराना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान गणेश, माता दुर्गा और माता सरस्वती की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टोटके हैं जो आप कर सकते हैं। वो ये हैं कि भगवान गणेश की नियमित पूजा आराधना करें। गणेश चालीसा, गणेश सहस्त्रनाम, गणेश तरशीर्ष, या इसके अलावा गणेश जी के तमाम मंत्र हैं और गणेश जी के और भी अलग अलग स्त्रोत वगैरह हैं, उसका आप पाठ कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चूल्हा अर्पित करके दूर्वा, मोदक, धान के लावे से उनकी पूजा आराधना आप करें। गौ सेवा आप अवश्य करें। बुद्ध के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके आपको शांति कराना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत आप नियम से कर सकते हैं। हरी वस्तु का दान जैसे हरा साग, मूंग की दाल, हरे वस्त्र आदि का दान आपको करना चाहिए और गणेश गायत्री मंत्र का जाप आपको नियम से करना चाहिए। और गणेश गायत्री मंत्र का भी 3 अलग अलग प्रकार हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। उसके भी 3 अलग अलग प्रकार हैं। बस हर जगह गणेश जी के अलग अलग स्वरूप का जो रूप है उसका नाम जोड़ दिया गया है, बस इतना सा उसमें अंतर होता है और कोई होता नहीं। आपकी सुविधा के लिए वो तीनों अलग अलग प्रकार जो गणेश गायत्री के मैं यहाँ आपको बोल के सुना देता हूँ। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, ये पहला है और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित गणेश मंत्र है। दूसरा है ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। तीसरा है ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। इसमें बस शुरू में पहला जो नाम है भगवान गणेश का वो ही बदल दिया गया। जैसे पहले में ओम एकदंताय है, दूसरे में महाकर्णाय है, तीसरे में ओम गजाननाय है। बाकी पूरा मंत्र समान है, बस खाली उनका अलग अलग स्वरूप का नाम वहाँ पर जोड़ दिया गया है। इनमें से किसी भी एक गणेश गायत्री मंत्र का जाप आप जो है अपनी सुविधानुसार चुन करके, चयन करके नियम से रोज़ 108 बार जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो आपकी अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के ऊपर है। जाप का आपका कितना सामर्थ्य है आपको करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 108 बार ज़रूर करना चाहिए। और रही बात विद्यार्थियों की, बच्चों की, उनके पास इतना समय भी नहीं होता, पढ़ाई लिखाई का बहुत प्रेशर होता है, फिर उसके बाद तमाम और सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, खेलने जाना है, सब कुछ करना है। उनके पास इतना शायद समय ना हो पाए कि वो बैठ करके गणेश गायत्री का जाप करें। तो ऐसी स्थिति में ओम गंगणपतये नमः जो है वो 12 बार 12 टाइम्स कम से कम उनको बोलना चाहिए।
12 टाइम्स बोलने का कारण ये है कि 12 गणपति, द्वादश गणपति के, वैसे तो गणेश जी के बहुत अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो हैं वह 12 स्वरूप हैं। तो ऐसे में 12 बार गणेश गायत्री का ध्यान करने से सभी 12 गणपतियों का ध्यान हो जाता है, नमन हो जाता है, उनको प्रणाम हो जाता है, तो उनकी कृपा आपको ज़रूर मिलती है। ये उपाय बच्चों को पूजा के समय सुबह करना चाहिए। जब आप अपनी पढ़ाई करने बैठते हैं उस दौरान आपको भगवान गणेश का ध्यान करके 12 टाइम्स उनके मंत्र का ओम गं गणपतये नमः बोल करके मंत्र का ध्यान करके आपको अपनी पूजा आरंभ करनी चाहिए। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, पेपर देने बैठते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हैं, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जब आप पहुँच जाएँ तो बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर मिल जाए, पेपर सॉल्व करना शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए मन में। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ जोड़िए, जूता चप्पल उतारिए और मंत्र का जाप करिए। भगवान का मन में ध्यान करके आप 12 टाइम्स मंत्र बोल लीजिए, उंगली पर गिन करके, किसी को पता नहीं चलेगा और आपको गणेश जी की कृपा मिलेगी। आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और जो लोग इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। जब आप जगह पे पहुंच जाएं, स्थान पे पहुंच जाएं, अपने वेन्यू पर पहुंच जाएं जहां आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू शुरू होने से पहले, अंदर जाने से पहले 12 बार गणेश जी का आप ध्यान कर लीजिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय गजानन।